अपने बच्चों को बेच देना चाहती हूँ। मैं इनके हर्जात नहीं पूरे कर सकती, इनको रोटी नहीं खिला सकती। ऐसा क्या हुआ कि आपको सड़क पे आना पड़ गया? रोटी की खातर, एक वक्त की रोटी की, दो वक्त की रोटी की खातर। कितने अरसे से आप ऐसे हालात से गुजर रही थी? मुझे 8 साल हो गए हैं। मैं बदनसीब औरत, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके। बेटा आप पढ़ी हो? नहीं अंकल, मम्मा के पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो मम्मा राशन भी ले हमें ना भेजती, स्कूल भी पढ़ लेना था। आंखों से आंसू बहाते हुए बच्ची कह रही है कि मामा के पास पैसे होते तो मामा मुझे पढ़ाती, मामा के पास पैसे होते तो मामा राशन लेती। अस्सलामु अलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। आज रोड पे खड़ी एक ऐसी खातून जिसके हाथ में एक प्ले कार्ड था, जब मैंने उस प्ले कार्ड को पढ़ा तो मैं तड़प उठा, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मेरे इक्तदार में बैठे हुए हुक्मरानों को नहीं होता महसूस ये दर्द, क्योंकि ये दर्द मेरी कौम को है, मेरे मुसलमान बहनों को है, मेरे भाइयों को है। ये प्ले कार्ड आप भी ज़रा पढ़िएगा, सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि ये प्ले कार्ड उठाने की क्या वजह हो सकती है। मैं बदकिस्मत औरत अपने बच्चों को 10 किलो आटे के लिए बेचना चाहती हूं। अफसोस, अफसोस। ये क्यों लिखा इसने, मकसद क्या है, कैसे हालात से गुजर रही है, इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया बीबी है। वैसे बीबी, ये लिखने की क्या वजह बनी, क्यों रोड पे खड़ी होती हो अपने बच्चों के साथ? बदनसीब औरत क्या करे, कहाँ जाए। एक 10 किलो की आटे की खातर ये हुक्मरान इतना जालिम है कि इतना भी नहीं हमें मिल सकता। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को बेच देना चाहती हूँ। मैं इनके हर्जात नहीं पूरे कर सकती, इनको रोटी नहीं खिला सकती। मैं, मेरी बच्ची है, ये देखें मेरे बच्चों के हाथ कैसे गले पड़े हैं। मेरी बच्ची को कैंसर है, सीने में, चेस्ट में गिल्टी का कैंसर है। मैं उसका इलाज नहीं, आटा नहीं पूरा हो रहा मेरे से। एक 10 किलो की खातर मैं अपने बच्चों को बेचना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत तंग आ गई हूँ इस दुनिया से। ये दुनिया बहुत जालिम है। बाहर निकलो तो दुनिया बातें करती है, तरह तरह की बातें करती है। कहाँ सर ये मैं अपना सर छुपाऊँ, बदनसीब औरत, कहाँ अपने बच्चों को ले जाऊँ। अब मैंने यही सोचा है, मैं अपने बच्चों को बेच लूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि आपको सड़क पे आना पड़ गया? रोटी की खातर, एक वक्त की रोटी की, दो वक्त की रोटी की खातर। जहाँ काम करती हूँ उन्होंने भी निकाल दिए है। कहते हैं कि आपके बच्चे बीमार है, साथ ले आती हो। जहाँ मालिक मकान है उनका भी कर्जा है, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। इसलिए मैं मजबूर होकर सड़क पे आ गई हूँ कि अपने बच्चों को बेच दूँ। इसके अलावा मुझे और कोई नहीं अब सूझी। बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी मम्मा ऐसे हैंड खराब, मेरी मम्मा कुछ कर, हमारे हैंड खराब है, मेरी मम्मा रो रही। बच्ची की आवाज़ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वो बेचारी जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब से रो रही है। शायद ये तड़प, ये दर्द हम ना महसूस कर पाएँ, क्योंकि हम तो अच्छी अफ्तारियाँ भी करते हैं, अच्छी सहरियाँ भी करते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, अच्छी सब्जियाँ भी खाते हैं, गोश्त भी हमारे घरों में पक रहे होते हैं, अच्छे कपड़े भी ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन दब कौन सा तबका है? ये तबका जो आज खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुका है, जो आज मरने पे मजबूर हो चुका है, जिसके घर में रोटी नहीं पकती, जिसके घर में बच्चे भूखे सोते हैं। माँ से बच्चे मांगे खाना तो माँ उन्हें गर्म पानी करके पिलाती है कि बच्चा सो जा, बच्चा ना सोए तो उसे मारती है और उसे कहती है कि बेटा नहीं है, तू मर जा या मुझे मार दे। कितने अरसे से आप ऐसे हालात से गुजर रही थी? मुझे 8 साल हो गए। 8 सालों से ये इस तरह की तंग दस्ती वाली ज़िंदगी बसर कर? जी,
बिल्कुल, इसलिए मैं रोड पे आई हूँ और आपको बुलाया है। रोड पे खड़ी होती हो और लोग मदद भी नहीं करते। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बड़े यहाँ अमीर रहते हैं, लेकिन किसी ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की। बात ही करते हैं, देख के हँस के मजाक उड़ा के गुजर जाते हैं। मैं बदनसीब औरत, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके, कहाँ से रोटी पूछूं? मुझे तकलीफ तब हुई जब इस औरत से जानने को मिला मुझे कि एक फॉर्च्यूनर वाला शख्स मेरे करीब से गुजरता है और फिर गाड़ी पीछे लेकर आता है और मेरी तस्वीर बनाकर फिर चला जाता है, और उसने एक आने की भी मदद नहीं की। कितने अफसोस की बात है। आपके लिए ये सिर्फ ये कौम, ये तबका सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए रह गया है, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए रह गया है, सिर्फ मजाक बनाने के लिए रह गया है। हमारी हुकूमत, हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान अगर आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आपको सिर्फ सीटों से ताल्लुक है, आपको सिर्फ इक़्तिदार से ताल्लुक है। बेटा आप पढ़ियो। नहीं अंकल, मम्मा के पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो मम्मा राशन भी ले हमें ना भेजती, स्कूल भी पढ़ लेना था। आंखों से आंसू बहाते हुए बच्ची कह रही है कि मामा के पास पैसे होते तो मामा मुझे पढ़ाती, मामा के पास पैसे होते तो मामा राशन लेती। और तुम्हारे बच्चे लंदन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वहां पे अच्छा खाना खाते हैं। डूब के मर जाओ। यकीन करो, तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है। तुम इस कौम पे जितना जुल्म कर चुके हो, इस कौम को जितना तबाह बर्बाद कर चुके हो। आखिर में कुछ कहना चाहोगी? क्या मैं कहूँ? हुक्मरानों को कहूँ, किसको कहूँ, समझ नहीं आती। क्योंकि दुनिया बस कहती है मर जाए, कोई मरता है तो मर जाए। गरीब बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में आपकी मदद करना चाहेंगे। आपका नंबर मैं आप चला दूं स्क्रीन पे? जी, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मेरी मदद कर दें, अल्लाह उनकी मदद करे। मेरे और मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी दुआ देंगे। मैं की मदद, कोई राशन की, किराए की मदद कर दे। मेरे बच्चे बीमार हैं, इनके इलाज के लिए, दवाइयों के लिए मदद कर दे। मैं सारी ज़िंदगी दुआ दूंगी। मैं बदनसीब औरत, अल्लाह पाक किसी को दुख ना दे, किसी की माँ बहन बेटी को। मैं यही दुआ करती हूँ। रमज़ान का महीना है, मैं रोज़े में हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रोज़े में हूँ। रोज़ा भी मैंने जिस तरह रखती हूँ मुझे पता है। मैं कहती हूँ ये नेक महीना है, रहमतों का, बरकतों का। पता नहीं कब जान निकल जाए, अल्लाह को भी जाके हिसाब देना है। लेकिन ये दुनिया नहीं समझती, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है। हमारे हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान ही खा रहे हैं गरीबों को। उन्होंने मार दिया है, मार रहे हैं गरीबों को। मैं आप आवाम से अपील करता हूँ, उन हुक्मरानों से अपील नहीं करूंगा जो पार्लियामेंट में बैठ के अपने लिए, अपने मकासद के लिए कानून साजी कर रहे हैं। मैं आप आवाम से अपील करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कल को ये आंटी मुझे मिले तो कहें कि मेरे हालात बदल गए हैं। आप लोग सब कुछ कर सकते हो। एक एक रुपये से, एक एक रुपया आपका अहमियत का हामिल है। ज़रूर मदद करना और इनको पता चले कि हम पाकिस्तानी एक हैं, इन हुक्मरानों को निकाल के। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ानुल मुबारक में गरीबों की ज़रूर मदद कीजिएगा ताकि उनकी सहरी भी अच्छी हो सके, अफ्तारी भी अच्छी हो सके, वो भी ईद पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बना सकें। अल्लाह ने के बाद।